दोस्तों, अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी में एक हाथी की मौत हो गई। आपने कभी नहीं सुना होगा ये कारण, इसके पहले शायद, कि टाइगर हाथी के पीछे पीछे भाग रहा था एक दो दिन से, और बहुत दूर दौड़ाने के बावजूद टाइगर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और हाथी की थक के जान चली गई। यह भी हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया हो। टाइगर उसे खाता उसके पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे देख लिया था, तो फिर बाकी लोग वहां पहुंच गए तो टाइगर आ नहीं पाया। अब उसका पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। उससे एग्जैक्ट कारणों का मालूम चलेगा कि हाथी का हार्ट फेल हुआ कि किसी और वजह से हाथी मरा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इसका वीडियो भी है। उसमें हाथी धीरे धीरे भाग रहा है और उसके पीछे ही धीरे धीरे टाइगर भी भाग रहा है। यानी कि टाइगर ने बहुत जबरदस्त तरीके से चार्ज नहीं किया था, क्योंकि अगर वो करता तो हाथी उसे मार सकता था। तो उसके पीछे पीछे चल रहा था और हाथी नॉर्मल चाल से, जिस हिसाब से भागते हैं, काफी दूर भाग रहा था। तो उससे टाइगर थका भी नहीं, और हाथी जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है वो थक गया लगातार भागते हुए। अब ये टाइगर जिसने किया उसका नाम क्या है ये तो मालूम चलेगा बाद में, लेकिन ये टाइगर की आदत होती है। हालांकि वीडियो मैंने देखा है, उसमें हाथी तो बड़ा ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, क्योंकि उसके पैर दिख रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि रात के अंधेरे का वीडियो है, लेकिन बच्चा नहीं है हाथी। तो इस तरह से पीछे दौड़ के अकेले टाइगर का अकेले हाथी को दौड़ाना एक बड़ी बात है। तो टाइगर दोस्तों एक ऐसा एनिमल है ना, कब क्या कर देगा। अब इसीलिए उसको बादशाह बोला जाता है कि वो कब क्या कर देगा आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। जनरली यही बोला जाता है कि अकेला टाइगर नहीं मार सकता हाथी को, लेकिन ऐसे केस में लग रहा है कि मार सकता है अगर दौड़ा के मारा है तो। अगर किसी और कारण से जान गई है तो वो पोस्टमार्टम में मालूम चलना चाहिए। अभी रिसेंटली सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया कि चार्जर टाइगर के बारे में बताएं। तो अभी ये जब हाथी इसने टाइगर ने चार्ज किया ना, तो अचानक से मुझे चार्जर का मुझे ध्यान आया कि दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क का बहुत ही फेमस टाइगर था चार्जर। उसकी और सीता की जोड़ी बड़ी फेमस थी। आज जो बांधवगढ़ के टाइगर है, बोला जाता है कि ज्यादातर उसी की संतान है, उसी की ब्लड लाइन में है। और सीता को तो कुल माता बोलते हैं बांधवगढ़ की। जैसे मछली रणथंभौर में थी ना, वैसे ही सीता बांधवगढ़ में थी। और उसका नाम आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, नाम चार्जर क्यों पड़ा, क्योंकि वह चार्ज करता था। जैसे मैंने बताया था येड़ा अन्ना कि वो भी गाड़ियों के पीछे चार्ज करता था ताडोबा का, तो ये भी चार्ज करता था और हाथी के ऊपर भी चार्ज कर देता था, जैसे अभी बिजरानी वाले केस में हुआ। तो अगर महावत के साथ टूरिस्ट गए हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गए हैं, उन पे भी चार्ज कर देता था। 1991 से लेके 1999 तक चक्रधारा पर चार्जर का राज था। चक्रधारा इलाके, यानी जो बांधवगढ़ का प्राइम एरिया बोलते हैं, उस पे चार्जर का राज था। और जब मैं बांधवगढ़ में था, जब मेरे फादर पोस्टेड थे, तब भी चार्जर का राज था वहां पे। और वो राज हासिल किया था चार्जर ने बाका, एक बहुत ही फेमस टाइगर था बाका, उसको हरा के। और पहले सीता जो थी वो बाका की पार्टनर थी। लेकिन टाइगर में क्या होता है कि जिसने टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, फिर फीमेल उसकी हो जाती है। फीमेल बहुत ज्यादा प्रतिरोध करती नहीं है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा इमोशंस वाली बात नहीं होती इनमें। उनका पर्पस है कि मुझे एक अच्छी टेरिटरी में रहने का मौका मिल रहा है टाइग्रेस का, और ये टाइगर मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है, बस यही होता है। और वो लड़ाई चली थी रात भर बाका और चार्जर की, और उसके बाद जब बाका को उसने हरा दिया था तो दहाड़ मार मार के पूरा बांधवगढ़ हिला दिया था, पूरा चक्रधारा इलाका हिला दिया था।
जैसे कि वो अपनी विजय की घोषणा कर रहा हो। और उस विजय के बारे में सबसे पहले मालूम चला था, एक महावत थे कुट्टप्पन, जो कि हाथी में जंगल में गश्त लगाते थे। उन्होंने ये सारी घटनाएं देखी और सुनी थी। आज वो दहाड़े चक्रधारा में लगातार राज किया इसने। इसके बहुत सारे बच्चे हुए। और एक घटना जो मैंने बताया था कि फ्रांस के टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया था, वो सीता की बेटी थी मोहिनी। वो 2010 के आसपास की बात है। चार्जर तो मर गया था 1999 में और सीता मर गई थी 1998 में। सीता की पोचिंग हो गई थी, अवैध शिकारियों ने मार दिया था। चार्जर की डेथ हुई थी जब दूसरा B2 आ गया था। एक अच्छा डोमिनेटिंग मेल टाइगर था B2, बी फॉर बांधवगढ़। तो B2 ने हराया था, तो मरा तो नहीं था चार्जर, लेकिन काफ़ी सारी इंजरीज हो गई थी। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन बाद में फिर चार्जर की डेथ हो गई थी। तो जहां पे चार्जर की लड़ाई हुई थी मगधी रेंज में, वहां पे चार्जर पॉइंट बनाया गया उसकी याद में। एक पॉइंट है जहां पे उसकी समाधि टाइप की बनाई गई है, एक स्मारक बनाया गया है। अभी रात को फिर कॉल होंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़बरदस्त कॉल्स चल रही हैं। और बुआ जी बता रही हैं कि उनकी जो गायें हैं वो उस डायरेक्शन में जाती भी नहीं। मैंने उनको मना किया था कि बहुत बड़ा टाइगर का पगमार्क मिला है टाइगरस का मुझे, तो उस तरफ मत जाना। अब तो बोली जाए कैसे, वो तो गाय जाती ही नहीं है, अगर उनको हाँको तो नहीं जाती हैं। तो जानवरों की सेंसेस बड़ी स्ट्रांग होती है। देखिए यहीं पे आवाज आ रही है, एकदम यहीं पे। वो टाइग्रेस और कब यहीं पीछे ही हैं। उनका रोज का, वो देखिए भाग रहा है। बार्किंग डियर भागते भागते बोल रहे हैं। दोस्तों अभी अभी शमशेर का फ़ोन आया। शमशेर पुष्कर ऋषिकेश जा रहे थे, उसका फ़ोन आया कि अगर बाघ देखना है तो जल्दी आ जाओ, बिल्ला पत्थर पे यहीं घूम रहा है। तो मैं जल्दी से गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बिल्ला पत्थर विंध्यवासिनी के पास में है, कई बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। देखते हैं, अगर तब तक चला नहीं गया होगा तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाघ का मतलब लेपर्ड होगा, टाइगर को भी बाघ बोलते हैं, लेकिन यहाँ लोकल लैंग्वेज में बाघ का मतलब होता है बघेरा, यानी कि लेपर्ड। लेकिन वो टेरिटरी टाइगर की भी है, तो देखता हूँ किसके लिए बोल रहा है वो। जैसे फ़ोन आया मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं करी, मैं सीधे भागते हुए, वो सामने दूर दिख रहा है मुझे बिल्ला पत्थर। वो देखिए शमशेर खड़ा है बिल्ला पत्थर के ऊपर, इसका मतलब ही है। और ये स्कूटी पे पुष्कर खड़ा है, एक कोई और गाड़ी खड़ी है। गाड़ी साइड में लगा दूं, कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो। दिख रहा है, आगे ले जाएं। अच्छा कुछ मारा होगा उसने, ये बता रहे आगे चला गया। ये बता रहा है कि बार बार वहीं आ रहा है।
ये हाँ, आवाज़ है, आवाज़ है, आवाज़। ये बंदर की आ रही, बंदर की आ रही। किस जगह पे था? यहाँ पे? तो वो नहीं, तो चित्ती वाला था कि वो था धारी वाला, चित्ती वाला? नहीं, चिट्टी वाला था। तेंदुआ? काफी बड़ा है, इतना बड़ा है। अच्छा, हाँ, चलो तुम निकल जाओ या गाड़ी में बैठ जाओ। ये है ना, इसलिए हम सब रुक गए कहीं अटैक न कर दे, साला वापस हो रहा है। हाँ हाँ, कर सकता है उसका ये बंदर बोल रहा है ना। हाँ हाँ। और इधर ही काफी देर राउंड मारा वो। नीचे? यहाँ यहाँ 2 बार राउंड मार दिया घूम के। अच्छा, झाड़ी में नहीं नहीं, तो हट जाओ ना, क्योंकि यहाँ रहोगे ना तो फिर आएगा नहीं। मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ, क्योंकि वो देख रहा है ना मैं। हाँ, ये देखो, राउंड कहीं मार दिया, मैं देख रहा हूँ। हमें देख रहा है भाई वो तो। यहीं से, यहीं आसपास ही होगा। ठीक है, नीचे खड़े रहोगे तो आएगा नहीं। वीडियो बनाए, मतलब दूरी से देखते हैं कितना तेरा कवर हुआ था। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, तो वो चला जाएगा नहीं तो। चलो जाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, देखता हूँ आता है क्या। लेपर्ड है, टाइगर नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर खड़ा रहूँगा, फिर अगर नहीं आया तो मैं विंध्यवासिनी मंदिर तक जाऊँगा और फिर लौट के आऊँगा। वो जिस भी कारण से यहाँ नीचे आ रहा है, या तो कोई किल है नदी के किनारे, सामने एक गाड़ी आ रही, निकल तो जाएगी मेरे ख्याल से। आज मुझे कानाताल भी जाना है। अभी ये जो बादलों वाला माहौल बन गया, तो मेरा दोस्त है जय भगवान, उसका होटल है, मैंने उसको फ़ोन लगाया, भाई बर्फ़ गिरने का सीन है क्या? बोला बिल्कुल है, आ जाओ। तो मैंने स्टाफ से बोला चलो तुम लोग भी चलो। तो ये ऋषिकेश जा रहे हैं, वहीं से मुझे मिल जाएंगे। अभी हरी मोहन को लेके, ये देखिए लंगूरी ये बैठा है यहाँ पे। लंगूर किधर देख रहा है ये देखना पड़ेगा मुझे। ये बैठा है जहाँ से कर्व है। यहाँ पे है लंगूर। ये इसका चेहरा देखते हैं, ये इधर देख रहा है, ये नीचे को, ये इसका मतलब इधर है दोस्तों। इसका मतलब लेपर्ड यहाँ है, लंगूर इधर देख रहा है। ये जो पेड़ है ना, इसके पीछे इधर है। इस पेड़ के पीछे देखूं क्या, यहीं कहीं पे है वो। हालांकि मैं सामने बैठा हूँ, आएगा नहीं। थोड़ी देर देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगा तो आएगा, और नहीं तो फिर मैं विंध्यवासिनी जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। हेलो हेलो,
नमस्कार जी, बोल रहा हूँ। जी जी सब बढ़िया जी। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। भैया ना आज मैं हूँ तो अभी, लेकिन मैं निकल रहा हूँ कानाताल की तरफ आज। तो हाँ, थोड़ी थोड़ी देर कल आऊँगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार फ़ोन कर लेना आप, है ना? ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। अभी सब्सक्राइबर थे वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आज तो मैं जा रहा हूँ, क्या करूँ? रुकूँ यहाँ पे कि आगे जाऊँ? एक तो मैंने गलती ये करी कि जहाँ वो है वहीं गाड़ी लगा के बैठा हूँ मैं, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। वहीं पे आके इन्होंने बताया मुझे ये आगे आगे चल रहा शमशेर, तो इसलिए मैं 2 मिनट और देखता हूँ, फिर मैं गाड़ी लेके उधर जाऊँगा, वहाँ लगाऊँगा गाड़ी फिर वापस में आते वक्त। है यहीं पे, क्योंकि अभी भी लंगूर बोल रहा है ना, और वो लेटा नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि अगर टाइगर या लेपर्ड लेट जाता है तो ना तो डियर बोलता है ना ही लंगूर बोलता है। ये घात लगाने के स्टाइल में बोलते हैं ना, हॉन्चेस पे बैठा है, उकड़ू बैठा है, ऐसे बैठा हुआ है, यानी बेचैन है, मेरे जाने का इंतज़ार कर रहा है। जब तक वो ऐसा बैठा रहेगा ये बोलता रहेगा, जैसे ही वो लेट जाएगा ये बोलना बंद कर देगा। और देखिए लंगूर ने मुंह भी उधर ही किया हुआ है जहाँ मैं बता रहा हूँ ना, उसने मुंह, मतलब मुंह तो पहले भी था, अब वो पूरा ही घूम गया इस तरफ। और ये होता है दोस्तों लंगूर संतरी। ये टाइगर और लेपर्ड को बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर कि ये आवाज़ कर देता है और हमारा काम खराब हो जाता है, लेकिन कई बार ये टाइगर और लेपर्ड के बच्चों की जान भी बचा लेता है। जब उनके बच्चों पे खतरा आ रहा होता है और कोई दूसरा प्रीडेटर उस तरफ बढ़ रहा होता है और टाइग्रेस या लेपर्डेस थोड़ा दूर शिकार करने गई होती है, और जब उस तरफ से लंगूर की आवाज़ आ रही होती है तो वो समझ जाती है उसके बच्चों पे खतरा है, तो वो लौट के आती है और वो खतरे को भगाती है। तो अपने बच्चों की सुरक्षा के टाइम पे वो एहसानमंद होते हैं टाइगर और लेपर्ड फीमेल इस लंगूर का। यहाँ पे मुझे कुछ हरकत दिखी है इस जगह पे, यहाँ कुछ है। इस जगह पे दिखा है कुछ मुझे।
तो ये आएगा नहीं। मैं जाता हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर और 10 मिनट में लौट के आता हूँ। मैं वापस आया हूँ अभी, वो सामने वहाँ था। दोस्तों हम आए थे स्नोफॉल देखने के लिए कानाताल। ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है। मैंने वेदर फोरकास्ट चेक कर ली थी, तो इसीलिए मैं नाइट होल्ड के हिसाब से आया था कि अगर आज नहीं हुआ तो कल तो, मतलब रात में तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि होगा ही होगा। तो ये देखिए स्नोफॉल चालू हो गया। अभी तक नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। ये देखिए साफ साफ उड़ के आ रही है बर्फ। और हमारे शमशेर जी टोपी पहन के भी नहीं आए। वो कह रहे टोपी होती क्या है, तो आज कानाताल उनको समझाएगा टोपी होती क्या है। आज कानाताल इनको टोपी पहनाएगा। पुष्कर तुम लाए नहीं लाए टोपी? ये देखिए जबरदस्त हो रहा है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि जब कानाताल में बर्फ गिरेगी, पिछली बार भी गिरी अभी, लेकिन बहुत हल्की से गिरी थी, लेकिन आज वाला जबरदस्त है। अब कल गाड़ी निकालने में भी दिक्कत होगी जब वापस जाएंगे। देखिए सड़कों पे जमनी शुरू हो गई है। ये लोग मजे ले रहे हैं क्या स्नोफॉल के। बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों, अभी अभी चालू हुआ है। क्योंकि अगर ये पहले से हो रहा होता, मान लीजिए हम नीचे से आ रहे हैं तो यहाँ पड़ी होनी चाहिए थी ना, तो बस हमारे स्वागत में ही गिरनी शुरू हुई है। थोड़ी देर में बर्फ, अब ये उड़ भी रही थी कि हवा चल रही है ना, तो जो बर्फ गिरी है ये उड़ रही है। हमें तो यहीं रुकना है, झड़ी पानी में ही। हमारा होटल तो आ गया।